देखिएगा, डिस्कस करेंगे सीटेट रीट एग्जाम के अंतर्गत जो पेपर सेकंड के लिए आपका सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पुराने प्रश्न पत्र में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हम सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर आम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? कौन होंगे, जल्दी से बताइए सही आंसर। देखिएगा, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक जो स्तर है उसको आपका ध्यान में रखा गया है और कहा गया है कि अगर यह इनका स्टेटस सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी कमजोर है तो भी वो मतदान कर सकते हैं। यह जो कथन है, यह विचार किसका था? तो यहाँ पर आंसर जो होगा अपना सी ऑप्शन के लिए जाएंगे, बी आर आम्बेडकर का यह कथन है, यह विचार है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या उपरोक्त सभी होगा? बताइएगा, संवैधानिक सरकार क्या होता है या संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? ये सभी क्वेश्चन देखिए पहले पूछे गए हैं। तो देखिए, संवैधानिक या संवैधानिक सरकार का अर्थ संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार हो, कानून के अनुसार सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, सभी के लिए जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 117 देखेंगे। पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 31 मई को, 21 मार्च को, 5 जून को या 11 जुलाई को? इस क्वेश्चन को तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह दीजिएगा, पूछा जाता है बार बार। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र या गंगा? बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी इनमें से कौन सी होगी? तो बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे ज्यादा अवसाद ढोती है। अवसाद माने जो भी कंकड़ पत्थर बहकर आते हैं वो आपका जो मुहाना होता है नदी का, वहां पर इकट्ठा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पहले आया है एग्जाम में, सीटेट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शारंग देव द्वारा रचित है? संगीत रत्नाकर, राग मंजरी, गीत गोविंद या संगीत मरकंद? बताइएगा कौन सा ग्रंथ है जो शारंग देव द्वारा रचित है? बताइएगा। तो ये आपका संगीत रत्नाकर होगा, पहला ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, आमद शब्द संबंधित है तबला से, गायन से, सितार से या नृत्य से? बताइए, आमद जो शब्द है वह किससे संबंधित होगा? बताइए। तो यहां पर आमद जो शब्द है वो आपका नृत्य से संबंधित है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है बंचिटाप एक बीमारी है। आम की बीमारी है, लीची की बीमारी है, केला की बीमारी है या सेब की बीमारी है? बताइएगा। तो देखिए, बंचिटाप एक आपका केले से संबंधित बीमारी है या केले के अंतर्गत होने वाली बीमारी है। सी ऑप्शन टिक करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? अब देखिएगा, एस्किमो कहाँ होंगे? टुंड्रा प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है या पश्चिमी यूरोपीय देश होंगे? ये प्रदेश होंगे, बताइएगा। तो देखिए, एस्किमो जो है वो आपका टुंड्रा प्रदेशों के अंतर्गत, जहां पर आपका विशेष जलवायु स्तर जो 70 अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक फैले हुए हैं। ध्यान रखिएगा, बर्फ से ढके होते हैं ये क्षेत्र। और जो रेनडियर है वहां का मुख्य पशु मानेंगे किसे? रेनडियर को। पूछा जा सकता है रेनडियर आपका कहाँ मिलते हैं? तो ये आपका टुंड्रा प्रदेशों में मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, और ये क्वेश्चन पहले आया है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? ऑप्शन आपके दिए हैं, देखिएगा, हम्बोल्ट, हैटनर, हॉटशॉन या हर्बर्टसन? तो देखिएगा, क्वेश्चन था आपका प्राकृतिक प्रदेशों की योजनाओं को सर्वप्रथम किसने आपका प्रतिपादित किया है, बताया है? तो यहां पर जाएंगे आपका आंसर हर्बर्टसन के लिए। कौन होंगे? हर्बर्टसन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो प्राकृतिक प्रदेशों की योजना है उनके विस्तार,
उनका क्या आपका जलवायु है, किस प्रकार से वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, तो यह सब कुछ जो बताया है यह आपका हर्बर्टसन ने बताया है। डी ऑप्शन टिक करिएगा, पहला आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है कितने किलोमीटर होगी बताइएगा। तो यहां पर सीधे इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, 3,84,400 किलोमीटर होगी। बी ऑप्शन टिक करिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए नर्मदा नदी जो है वो आपका विभ्रंश घाटी से बहती है और यह आपका एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पहले आया है, नर्मदा नदी इनमें से किसका निर्माण करती है, इस तरह से क्वेश्चन आया है। तो यहां पर विभ्रंश घाटी से होकर बहेगी नर्मदा नदी और यह आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, आपको बिल्कुल आता होगा। बताइए क्या सही आंसर होगा। तो 1879 1879 में आपका जो स्वामी विवेकानंद जी है उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है बताइएगा। जो हम कोई भी अभिव्यक्ति है या बोलते हैं उसकी भी देखिए स्वतंत्रता संविधान के अंतर्गत दी गई है, पर यह असीमित नहीं है, इसका भी आपका एक सीमा है, लिमिटेशन है इसका। तो अब देखिए यहां स्थिति जो है वो कब प्रतिबंधित हो सकती है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि पर हो सकता है ऐसा, लोक व्यवस्था या शिष्टाचार एवं सदाचार को कोई उल्लंघन कर रहा है तब, या उपरोक्त सभी आधारों पर इसको वापस ले लिया जा सकता है बताइएगा। तो देखिएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) और आपका जो भाग दिया है वह ए वाला पार्ट जो है वहां पर वॉक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह आपका इन ऑप्शंस के अनुसार जो दिए गए ऑप्शंस हैं हमें, अगर इनकी अवहेलना होती है तो यह वापस लिया जा सकता है इसको। आया समझ में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, चलेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विषय के अंतर्गत आपका जो दिया है यहाँ पर विषय है, राज्य सूची में इनमें से कौन नहीं आएगा। कृषि, कानून व्यवस्था, नागरिकता या भूमि एवं राजस्व, इनमें से राज्य सूची में कौन नहीं आता है बताना है अपने को। तो यहां पर देखिए जो नागरिकता है वह आपका केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद आपका जो है वो 5 से 11 उल्लेख करता है जो नागरिकता है वो आपका केंद्र सूची के अंतर्गत होगा। आया समझ में, इंपोर्टेंट है, ऑप्शन आपका यहां पर सी टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बढ़ेंगे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसके द्वारा करवाया गया था, पूछा है हमसे क्वेश्चन। तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो आपका औरंगजेब होंगे। कौन होंगे? दिल्ली के लाल किले में मोती जो मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऐसा समझ में। और दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद है वो आपका शाहजहां के द्वारा निर्मित है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की। इलाहाबाद, सिकंदराबाद, कानपुर या आगरा, बताइए। तो सिकंदर लोदी की बात करें आपका तो यहां पर आगरा शहर की स्थापना की थी। आया समझिए, 1506 में आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और आपको यह टर्म याद होना चाहिए। मृदा अध्ययन, पादपों या पौधों की वृद्धि के दृष्टिकोण से देखें तो क्या कहेंगे, मृदा या मिट्टी के अध्ययन को। तो देखिए अगर पादप वृद्धि की बात करें तो एडोफोलॉजी कहेंगे, और जनरली मिट्टी का अध्ययन पूछा जाता है तो पेडोलॉजी होगा। जो ये शिक्षण शास्त्र है आपका, इसे हम पेडोलॉजी नहीं कहते हैं, पेडोलॉजी आपका मिट्टी का अध्ययन होता है, जबकि आपका शिक्षण शास्त्र का सही उच्चारण जो है आप सभी गलत करते हैं ज्यादातर, उसे पेडागोगी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पेडालॉजी तो देखिए मिट्टी का अध्ययन को कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को। और यहां पर हमसे पूछा था कि
पादपों की अगर वृद्धि के दृष्टिकोण से देखें तो मिट्टी के अध्ययन को एडेफोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से, बताइएगा। तो यहां पर आपका लॉर्ड मैकाले ने देखिए अंग्रेजी शिक्षा का यहां पर प्रस्ताव रखा था और अंग्रेजी शिक्षा के प्रतिपादक माने जाते हैं भारत के अंतर्गत। लॉर्ड मैकाले बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आज हम जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो लॉर्ड मैकाले की ही बदौलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो यहां पर ऑप्शंस हमारे सामने हैं, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, नलिनी सेनगुप्ता या एनी बेसेंट। क्वेश्चन था राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, बताइएगा कौन हो सकता है। तो यहां पर एनी बेसेंट जो है वह आपका 1917 में जो कलकत्ता या कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष की बात करेंगे। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है या कहते हैं हम, स्वर्ण युग कौन सा होगा, बताइएगा। तो स्वर्ण युग की बात करें आपका, तो यहां पर जो गुप्त काल है वह स्वर्ण युग है, क्योंकि यहां पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी जो प्रगति हुई है, अभूतपूर्व प्रगति जो हुई है वो आपका गुप्त काल में हुई है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा होगा, बताइएगा। व्याख्यान है, श्रव्य दृश्य साधन है, कार्य निर्धारण है या वाद विवाद है, बताइए। तो देखिए बात करें आपका सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के अंतर्गत यह सहायक साधन जो है वहां पर सबसे महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन होंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा समझ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग से अभ्यर्थी या जो विद्यार्थी है वो आसानी से समझ लेंगे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे और इससे क्या होगा, लंबे समय तक वो याद भी रख सकेंगे। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्या है। अब पाठ्यचर्या होना या सिलेबस होना क्यों आवश्यक है, बताइए। तो बात करें, यह विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम को बताता है। शिक्षक को विद्यालय में जाकर क्या करना है, विद्यार्थी को विद्यालय में क्या पढ़ना है, पूरा जो संपूर्ण विद्यालय का जो प्रोग्राम है या जो कार्यक्रम है वह आपका पाठ्यचर्या पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन यहां पर आप टिक करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है देखिएगा, सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है समाजों का, व्यक्तियों का अध्ययन करेगा, सरकारों का अध्ययन करेगा या दृष्टांतों का अध्ययन करेगा, बताइएगा। तो सामाजिक विज्ञान देखिए नाम से ही पता चल रहा है समाज का अध्ययन करता है या समाजों का अध्ययन करता है। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सभी आपका देखिए शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन है, पेडागोगी के क्वेश्चन। कहता है देखिएगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख कठिनाई कौन सी होगी। परिवर्तित होता रहता है सामाजिक विज्ञान, बहुत जटिल है, अस्तित्वहीन है या स्थानिक होना, बताइएगा क्या सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की एक प्रमुख कठिनाई हो सकती है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत देखिए निरंतर जो आपका लोक सेवाएं हैं या जो ये समाज से जुड़ा हुआ है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान निरंतर या समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। ऐसा समझ में, एक विशेष या जटिल एक कोर्स है यह, ध्यान रखिएगा। जटिलता तो है इसमें पर परिवर्तन है, लचीला है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, सामाजिक विकास के लिए कौन से क्षेत्र को विकसित करना होगा, घर, परिवार, विद्यालय या समाज, बताइए। तो देखिए सामाजिक विकास अगर करना है तो हमें सबसे महत्वपूर्ण यहां पर ध्यान रखना होगा, समाज को विकसित करना होगा। आया समझ में, डी ऑप्शन टिक करिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 140, निम्न में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री अन्य तीनों से भिन्न है, मतलब अलग है यह, स्लाइड, मॉडल, वीडियो या प्रोजेक्टर, बताइएगा। तो अलग की बात करें तो देखिए मॉडल आपका अलग है, यह केवल आपका दृश्य सामग्री है। आया समझ में, जो मॉडल है वो केवल दृश्य सामग्री है। इसके अलावा देखिए आपका स्लाइड की बात करें, वीडियो की बात करें या प्रोजेक्टर की बात करें, इनमें आपका देखिए श्रव्य या आपका साउंड भी हो सकता है,
जबकि मॉडल केवल आपका दृश्यात्मक या चित्रात्मक सामग्री है, इसलिए यह अलग होगा इन तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा कौन से गुणों का विकास किया जा सकता है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करवाते हैं तो कौन कौन से गुण आपका विकसित हो सकते हैं। तो देखिए, समय रेखा को बनाना, एक समय सीमा या समय रेखा बनाता है यह कि इस समय में आपको यह कार्य पूर्ण करना है। मॉडल बनाना हो सकता है, मानचित्र बनाना हो सकता है, सभी हम कहाँ सीखते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, निम्न में से किसने कहा था कि इतिहास मनुष्य और उसके समय का विज्ञान होगा, बताइएगा। टैगोर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ब्लॉक या मिलर। तो देखिएगा, इतिहास मनुष्य और उसके समय का विज्ञान होगा, यह किसने कहा था, यह आपका ब्लॉक का कथन है। सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपका 143, निम्न में से कौन सा दोष इतिहास की पाठ्यपुस्तक का नहीं है। विषयों का आकर्षण वर्णन, छोटे अनुच्छेदों में विषयों की व्यवस्था, प्रश्नों का मुख्य विचार पर आधारित होना, या ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अधिकतम विवरण करना। बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तो देखिएगा, बात करें एक दोष बताना है अपने को जो कि इतिहास की पाठ्यपुस्तक का नहीं है, तो जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है उनके बारे में अधिकतम विवरण देना। देखिएगा, जो ऐतिहासिक जो पर्सनालिटीज होती है, व्यक्तित्व होते हैं, उनका देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो यह एक कोई दोष नहीं मानेंगे हम हिस्ट्री की जो बुक है उसका या इतिहास की पाठ्यपुस्तक का। ऐसा समझ में, डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, नोट्स बनाना सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों में से एक है, यह धारणा आधारित है, या किन विधियों से संबंधित यह हो सकता है। देखिएगा, ऑप्शन दिए हमारे, पठन सामग्री पाठ्यपुस्तक से कठिन और औसत छात्रों की समझ से परे है, पाठ्यक्रम विषय में अति भारित है, वे आसानी से प्राप्त होने वाली स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, या नोट्स अधिक अंक प्राप्त करने में सहायक होंगे। बताइए क्यों हम नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स, बताइएगा। तो यहां पर देखिए, बात करें नोट्स बनाना सामाजिक अध्ययन की धारणा के अंतर्गत आपका आसानी से प्राप्त होने वाले स्थायी रिकॉर्ड होते हैं। देखिएगा, बहुत ही बड़ी पुस्तक होती है, आपने देखा है। तो एग्जाम के पहले का जो समय है वह आपका समय बचाव के साथ आप अच्छा प्रिपेयर करें, अच्छा पढ़े, इसलिए आपसे कहा जाता है कि नोट्स बनाइए आप। तो जो कम समय में अच्छी तैयारी आपको प्रदान करता है वह आपका नोट्स ही होंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर नोट्स बनाने की धारणा को समझेंगे तो सी ऑप्शन टिक करिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक समूह निर्देशित अनुदेशात्मक रणनीति के अंतर्गत कई वक्ताओं का महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना कहलाता है। देखिए, एक समूह निर्देशित अनुदेशनात्मक रीति है, इसमें बहुत सारे जो वक्ता है वो इकट्ठा हुए हैं और अपने विचार और अनुभव व्यक्त कर रहे हैं किसी बात पर। यह क्या कहलाता है, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना विचार गोष्ठी के अंतर्गत आता है, पैनल चर्चा है, या सामाजिकृत पाठ है, या बहस कर रहे हैं, बताइएगा। तो देखिए, एक समूह है और निर्देशित है, वो निर्देश दिया गया है कि आपको इस टॉपिक पर अपने विचार रखना है, अपने अनुभव शेयर करना है दूसरों से, तो यह आपका विचार गोष्ठी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्न विज्ञानों की सामग्री का चयन और व्यवस्था करना और तार्किक और व्यवस्थित सैद्धांतिक ढंग से रखना, इस दृष्टिकोण को कहा जाता है। देखिएगा, क्या कहा है, विज्ञानों की जो सामग्री है, विभिन्न विज्ञान है आपका, उनका चयन करना है और उन्हें व्यवस्थित करना है, तार्किक रूप से भी व्यवस्थित करना है और सैद्धांतिक ढंग से भी उनको व्यवस्थित करना है। यह क्या कहलाता है, एकीकृत उपागम है, सहसंबंध उपागम है, समन्वय उपागम, या अंतर अनुशासनात्मक उपागम कहेंगे इसको, बताइएगा। तो यह एकीकृत उपागम है, क्योंकि बहुत सारे जो आपका कार्य दिए हैं यहाँ पर, जो सामग्री है उसको आपका चयन करना है, पहले तो सिलेक्ट करना है कि बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है, तार्किक रूप से उसे व्यवस्थित करना है और सैद्धांतिक ढंग से भी आपको व्यवस्थित करना है। तो यह एकीकृत उपागम को दर्शाता है। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, इतिहास विजय को अकेले पढ़ाने से विकसित मूल्य कौन सा है। कोई भी एक आपका कह सकते हैं कि ऐतिहासिक लड़ाई है आपका, उसको आप अकेले पढ़ाना चाहते हैं, इससे आपका महत्वपूर्ण जो गुण विकसित होगा वो कौन सा हो सकता है, जनतांत्रिक भावना विकसित होगी,
सौंदर्य बोध है, देश की संस्कृति की सराहना करना, या समाजवाद को बढ़ावा देना? बताइए क्या आपका सही हो सकता है यहाँ पर। तो इतिहास विजय क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम जो भी पुराने समय में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उनके बारे में बच्चों को बताते हैं, तो यह आपका देश की संस्कृति की सराहना करना होगा। आए समझ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंद अर्थव्यवस्था आपका निर्यात बंद है, आयात निर्यात दोनों बंद होंगे, या आयात बंद है या नियंत्रित पूंजी आप लगा रहे हैं उद्योगों में। तो देखिए क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी है वो लगाते हैं सभी जो व्यापारी आपका वैश्विक स्तर पर। तो यहाँ पर क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आयात और निर्यात है वो दोनों बंद होंगे आपका। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई है, विकसित है, विकासशील है, या अल्प विकसित है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर आपका विकासशील अर्थव्यवस्था होगी। ऐसा समझ में, सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह निम्नलिखित किस राज्य के राजकुमार थे? बताइएगा, चंद्रपुर, नरसिंहगढ़, निम्बाहेड़ा या रामगढ़? तो शहीद कुंवर सिंह का संबंध जो है वो आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका नरसिंहगढ़ से संबंधित होंगे। आए समझ में, मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। ये थे आपके टॉप 35 क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी और आपका सिलेक्टेड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन से सभी। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।